बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर का ये वो इलाका है जो कि बिल्कुल रेस कोर्स के बैक साइड पे आता है। और बेसिकली इस सोसाइटी का नाम जो है वो है एब्लागे आमा सोसाइटी, जहाँ पे आज का प्रोजेक्ट जो है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें हम 8 किलोवाट का सोलेक्स का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और सोलेक्स की 4 लिथियम बैटरीज के साथ एक बड़ा बैटरी बैकअप दे रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम क्लाइंट को मैक्सिमम सेविंग की तरफ लेके जाएं। तो चिंट के ब्रेकर्स के साथ आज का प्रोजेक्ट जो है वो कैरी ऑन किया है हमने। इसमें क्रिपल का डीसी एमसीसी भी ब्रेकर अटैच किया है बैटरी साइड पे, क्योंकि 4 बैटरीज आ रही हैं। 8 किलोवाट का सिस्टम है, इसलिए 250 एम्पेयर में हमने यहाँ पे ये ब्रेकर जो है वो अटैच किया है। चारों बैटरीज आपके सामने आप देख सकते हैं कि वॉल माउंट हो चुकी हैं और प्रॉपर हम इसकी वायरिंग वगैरह कर रहे हैं। ड्यूरिंग वर्किंग हम आपको ये दिखा रहे होते हैं कि रियल टाइम में हमारा किस तरह से काम जो है वो साइट्स पे कैरी ऑन हो रहा होता है। अब हम आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे टोटल 18 सोलर पैनल्स हैं, जिसमें से क्लाइंट के पास जो है वो 12 सोलर पैनल्स पहले से थे। 550 वॉट के पैनल थे ये, जो कि इनके पास पहले से लगे हुए थे। और इन्हीं के साथ फिर हमने 6 पैनल्स लॉन्जी हाइमो 7 615 वॉट के ऐड करके टोटल 18 पैनल्स कर दिए हैं। इनकी यूजेज के हिसाब से ये सफिशेंट है। इसमें वॉकवेज वगैरह हमने बनवा के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ जो है वो सिस्टम को हमने अपग्रेड किया है। ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये पहले इनके पास रन डाउन था, लेकिन इसमें काफ़ी मसले थे ड्यूल आउटपुट के, लोड मैनेजमेंट के, लिथियम बैटरी अटैचमेंट के। तो इस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो अपग्रेड किया गया इन्वर्टर्स के साथ। ये इनके पास कुछ ब्रेकर्स पहले से मौजूद थे, इसमें से कुछ चीज़ें हमने अपने बॉक्स में यूज़ की हैं और कुछ फिर हमने फ्रेश चीज़ें उसमें लगाई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये पैनल्स का अपर व्यू वो दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पहले बना हुआ नहीं था, ये हमने अभी इसमें सेटल किया है और उसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यू आ रहा है। तो पुराने और नए पैनल्स जो हैं वो दोनों हमने मिक्सअप कर दिए हैं, तो विजिबल डिफरेंस नहीं है। लेकिन 18 सोलर पैनल्स के अगेंस्ट जो जनरेशन है वो 8 से 9000 वॉट की इनको आसानी से मिल जाएगी और ये इजीली जो है वो अपने घर का लोड डे में रन कर सकते हैं। ये रेस कोर्स के बिल्कुल बैक साइड पर है अब्लागे आमा सोसाइटी, और ये उसी सोसाइटी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी हम यहाँ पे कई प्रोजेक्ट जो है वो कैरी ऑन कर चुके हैं। तो आज का प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फैब्रिकेशन कंप्लीट किया गया है और किस तरह से चीज़ें जो है वो उसमें एग्जिस्ट करती हैं। और हम अपनी क्लाइंट्स की चॉइस पे कोशिश करते हैं कि सिस्टम्स को प्रॉपर अपग्रेड कर दिया जाए इनको। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करें या हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ऑफ़र करें। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं रियल टाइम में, ये सोलर की वायरिंग हमारे नीचे इसी जगह तक आ रही है जो कि टैंक के नीचे है। एक स्पेस बना हुआ है और इसी स्पेस के अंदर जो है वो हमारी बैटरीज वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली ये स्पेस इन्होंने पानी के मोटर्स वगैरह के लिए बनाया था, तो इसी को हम एज अ सोलर इंस्टॉलेशन के लिए हम इसको एज अ रूम यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त हमने टेस्ट डाउन के लिए सिस्टम ऑन किया है, तो 6-6.5 किलोवाट से हमारी बैटरीज इस वक्त चार्ज हो रही हैं। ये हम आपको उसका व्यू दिखा रहे हैं। अब हम आपको दोबारा वायरिंग की तरफ लेके जाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे कि हमने किस तरह से वायरिंग की है घर के, क्योंकि हमने ये बिल्कुल छत पे लगाया है तो घर के 3 फ्लोर्स हमें इसमें एड्रेस करने पड़े हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 डीबी बॉक्सेस थे, एक मेन का था, तो इनके 2 मीटर्स जो थे वो हमने इसमें अटैच किए। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके घर के मेन पैनल बॉक्सेस हमने खोले हैं और फिर दोबारा उसकी सारी वायरिंग वगैरह जो है वो हमने इसमें सेटल डाउन की है। ये इनके ग्राउंड फ्लोर का था। ये पूरा इन्वर्टर का मास्टर लुक आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर लगा हुआ किस तरह का लग रहा है और इसके साथ 4 बैटरीज किस तरह की लग रही हैं। तकरीबन कोई रात के ये 11 बजे का टाइम था जब हमने पूरा प्रोजेक्ट पैकअप किया और पैकअप शॉट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो वर्कआउट है। तो अब रात के अंधेरे में फ्लैश लाइट की वजह से आप प्रॉपर नहीं देख पाएंगे, तो रिजल्ट हम आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको शेयर कर देंगे कि हमारे क्लाइंट का जो क्लाउडी मौसम के अंदर रिजल्ट क्या है वो भी हम आपसे शेयर कर रहे होंगे।
तो ये इस वक्त हम आपको एलसीडी दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से आप अच्छा व्यू नहीं ले पाएंगे। नॉर्मल लोड इनका 1 किलोवाट टू 1500 वाट्स है विद एसीज, क्योंकि इनके पास डीसी इन्वर्टर्स एसीज अटैच हैं, तो ये रात में 540 यूनिट पूरे महीने में आसानी से सेव कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट इनको ये होगा कि इनकी बिलिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और आगे चल के अगर ये सर्दियों में के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर ऑफ भी कर देंगे तो इनको बिजली की ज़रूरत नहीं बचेगी। दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सोलर से इनकी बैटरीज चार्ज होंगी और रात में यूज़ करेंगे, तो इवेंचुअली ये ज़ीरो बिलिंग के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। तो यही हमारा टारगेट होता है कि हम क्लाइंट को मैक्सिमम फैसिलिटेशन की तरफ लेके आएँ ताकि वो सोलर सिस्टम को प्रॉपर वे में एंजॉय कर सकें। तो ये 4 लिथियम बैटरीज हैं, इसकी कॉस्टिंग के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके बजट में रहते हुए आपको बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ऑफ़र करें। ये डीबी बॉक्स हम आपको दिखा देते हैं कि चिंट के एसी डीसी ब्रेकर सारे हमने प्रॉपर लगा के इसको मैनेज कर दिया। वोल्टेज प्रोटेक्टर हमने 80 एम्पेयर का इसमें अटैच किया हुआ है। तो कुछ ब्रेकर्स इनके पास पहले से थे जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाए हैं, कुछ फिर हमने इसमें ऐड किए हैं। तो ये रात का क्लोजिंग व्यू हम आपको दिखा रहे हैं दोबारा से शॉर्ट। इसमें बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि जो पीवीसी पाइप के साथ हम फ्रेश वायरिंग नीचे लेके गए हैं सोलर के लिए, और जो इनकी एग्जिस्टिंग वायरिंग थी उसको भी हमने यूटिलाइज़ किया है। तो दोनों चीज़ों को मिला के जो हम इनके ममटी के अंदर लेके आए हैं वो हम आपको इसमें दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से हमने पाइप के थ्रू जो है वो प्रॉपर वायरिंग जो है पैनल्स की उसको यकीनी बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट में काम थोड़ा सा ज़्यादा था नॉर्मल से, क्योंकि इनके पैनल बॉक्स टू पैनल बॉक्स वायरिंग नहीं थी। इस वजह से हम घर के बाहर से पूरी वायरिंग लेके आए और देन हमने इनके पैनल बॉक्सेस जो हैं वो उसके साथ सिंक किए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम ऊपर से वायर नीचे लेके गए। ये इनका घर का मेन फर्स्ट पहला जो है वो पैनल बॉक्स है। इसके अंदर हमने सिलेक्टर बॉक्सेस आप देख रहे हैं कि न्यू सिलेक्टर्स जो है वो हमने ऊपर ऐड ऑन कर दिए हैं। इनके पास पैनल बॉक्स में स्पेस था तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने यहाँ पे सिलेक्टर्स की रीऑर्गेनाइजिंग की है प्रॉपर। अब इसी तरह से हम आपको घर के बाकी के भी पैनल बॉक्सेस दिखाएंगे जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट के दौरान कमीशनिंग के दौरान जो है वो हमने मैनेज किए हैं। तो बेसिकली पैनल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बगैर जो है वो सिस्टम वर्कआउट नहीं करता। ये ऊपर से नीचे आया है, आपको ऊपर का व्यू दिखाया था। ये पाइप जो है वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आया है और ग्राउंड फ्लोर के डीबी बॉक्स के अंदर फिर हम इसको लेके गए। इसी से फिर हमने के इलेक्ट्रिक इनपुट जो है वो अंदर लेके गए। तो काफ़ी जो है वो टेक्निकल वे में हमने इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन किया है। और ये हमारे क्लाइंट है जिनका हमने काम पहले भी किया था, तो उन्हीं के रेफरेंस से ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये हम इनकी के इलेक्ट्रिक की मेंस जो है वो अपने सिस्टम में लेके गए। 2 मीटर थे इनके, तो दोनों मीटरों को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने सिस्टम के मेंस जो है वो यहाँ तक लेके आए। तो ये इनका वो पहला डीबी बॉक्स है जहाँ से के इलेक्ट्रिक घर के अंदर इन होती है। दोनों मीटर से इन होने के बाद हमारे इस डीबी बॉक्स में आते हैं, देन फिर घर के ग्राउंड फ्लोर के डीबी बॉक्स में आते हैं और फिर उनकी मैनेजमेंट शुरू होती है। तो वायरिंग ना होने की वजह से हमने एक जगह पे रिटर्न वायर भी ऐड करके इसको सेटल डाउन करने की कोशिश की है। तो प्रॉपर एक बहरहाल बताने का मकसद ये था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, लेकिन वायरिंग जो है वो बेसिक सोल्यूशन है जो हम देते हैं मेन पैनल बॉक्स पे। तो सबसे पहली कोशिश तो ये होती है कि हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन जब एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर वायरिंग का सबसे बड़ा मसला अगर हमारे सामने पेश आ रहा होता है तो फिर हम जो है वो आउटर साइड से जो है वो वायर उठा के पैनल बॉक्सेस जो है वो मैनेज करते हैं। तो ए ग्रेड सोलर को जो क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं वो इसी वायरिंग के लिए, इसी पैटर्न के काम के लिए करते हैं और इसी के अगेंस्ट जो है वो हम अपने चार्जेस लेते हैं। जो फिर क्लाइंट हमें बुलाते हैं तो उनका काम भी फिर इसी प्रोटोकॉल के साथ हम कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल हमारा काम का प्रोटोकॉल ये कि 1 डे 1 जॉब के एक दिन में एक प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये नीचे के सिलेक्टर्स आ चुके हैं, आप देख लें कि किस तरह से हमने मैनेज किए हैं। मीटर 1 और मीटर 2 का सिलेक्टर आ गया है, मतलब ये 3 फेस में सिलेक्टर आता है। उसके बाद फिर जो है वो हैवी लोड के मैनेजमेंट भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दिए। तो प्रॉपर वे में जो है वो इस काम को हमने कंप्लीट करके कंपाइल कर दिया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आप अपना ओपिनियन जो है वो हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके ओपिनियन के ऊपर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में आप हमारे सोलिस का 20 किलोवाट का प्रोजेक्ट देखेंगे, 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट सोलिस का देखेंगे। तो बड़े इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह वो भी एग्जीक्यूशन में आते जाएंगे। तो आप
आप लोग देखते जाएंगे। इससे पहले हमने इन्वर्क्स का 20 किलोवाट का सिस्टम भी 4 बैटरीज के साथ कैरी ऑन किया है, उसमें 4 बैटरीज मजीद ऐड करके वो भी हम आपको दोबारा से दिखाएंगे। तो ये सोलर जनरेशन हम आपको दिखा रहे हैं 7000 वाट, 7500 वाट हमारे क्लाइंट ने जो है वो यूटिलाइज़ किए हैं। क्लाउडी मौसम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। इनकी बैटरीज वगैरह चार्ज होती रही हैं, दिन का जो इनका रियल टाइम यूजेज था 3-4 हज़ार वाट का, वो भी इनका प्रॉपर मेंटेन होता रहा है, जिसमें पानी की मोटर वगैरह, इस्त्री वगैरह शामिल थी। वैसे क्लाइंट जो है वो दिन में होते नहीं हैं घर पे, रात में आते हैं, तो रात में जो एसी चलाने हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमने इसमें बैटरीज ऐड की हैं। तो आज का प्रोजेक्ट आपको किस तरह का लगा, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टूडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।